दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज की वीडियो टीचिंग लाइन के बच्चों के लिए जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि टीचिंग लाइन के अंदर जितने भी बच्चे अपने करियर बनाना चाहते हैं उन सब के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो कैटेगरी को लेकर, चाहे वो योग्यता को लेकर, चाहे वो अवसर यानी चांसेस को लेकर के। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस इतने सारे होते हैं कि सर टीचर बनना है, हमें कौन-सा कोर्स करना है? सर हमने ये कोर्स कर लिया है, अब हमें कौन-सा एग्ज़ाम देना है? सर टीचिंग लाइन के अंदर कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है? सर टीचिंग लाइन के अंदर कौन से लेवल के हम टीचर बन सकते हैं? इतने सारे क्वेश्चन्स बच्चों के दिमाग में होते हैं। इस वीडियो में मैं तमाम क्वेश्चन्स को डिस्कस करूँगा कि आपको टीचर बनने के लिए क्या-क्या कोर्स करना है? टीचर बनने के लिए कौन से एग्ज़ाम देने हैं? टीचर बनने के लिए कौन से फील्ड में आपको टीचिंग जॉब मिल सकती हैं और आप प्राइमरी से लेकर के टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कॉलेज लेक्चरर, प्रोफेसर कहाँ तक आपको टीचिंग लाइन के अंदर जॉब भी मिलती हैं, यानी जॉब मिल जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आइए बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एलिजिबिलिटी एग्जाम हो, सीटेट, एटस्टेट, यूपी टेट, दूसरे एग्जाम जैसा, या फिर वो कंपटीशन का टीचिंग एग्जाम हो, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस वगैरह का, सभी एग्जाम्स के लिए टीचिंग सेक्टर के हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। इस तरीके की तमाम बुकलेट्स के पूरे सेट होते हैं, जो इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके व्हाट्सएप पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब आते हैं उस मुद्दों पर जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो आप सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब एक साथ मिलने वाला है। सबसे पहले टीचिंग क्षेत्र में यानी टीचिंग के फील्ड में कौन से आपको पद मिल सकते हैं। दूसरा है टीचिंग क्षेत्र में कौन सी नौकरियां कहां पर मिलती हैं। और तीसरा है टीचर बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। मैंने ये हिंदी में लिखा है, लेकिन मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला आपके कौन सी पोस्ट आपको टीचिंग फील्ड में मिलती हैं। दूसरा टीचिंग फील्ड के अंदर आपको जॉब कहाँ मिलती है। और तीसरा टीचिंग जॉब के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एक एक चीज पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टीचिंग क्षेत्र में, टीचिंग के फील्ड में कौन से पद आपको मिलते हैं। सबसे पहले आपको सबसे छोटा फील्ड जो टीचिंग पोस्ट होता है, जिसको आप पोस्ट के आधार पर छोटा कहेंगे, वैसे तो टीचर सभी शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहले आपका आता है पीआरटी, जिसको आप लोग प्राइमरी टीचर बोलते हो, जिसको आप लोग प्राथमिक अध्यापक कहते हैं। ये क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के आपके लिए होता है। ये पोस्ट आपके लिए पीआरटी की पोस्ट होगी, जो टीचिंग लाइन के अंदर प्राइमरी पोस्ट होती है जी। इसकी क्वालिफिकेशन और क्या क्या करना पड़ेगा वो भी मैं बताऊंगा। पहले हम टीचिंग फील्ड की बात करते हैं, पोस्ट की। सबसे पहले टीचिंग पोस्ट पीआरटी। दूसरे नंबर पर आपका आता है टीजीटी, जो पीआरटी के ऊपर होगा या पीआरटी के एक स्टेप ऊपर होगा, जिसको आप लोग ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बोलते हो, जो आपका क्लास 6 से लेकर के 8 तक होता है। कुछ स्कूलों में अब भी क्लास 6 से लेकर के 10th तक आपको अलग अलग राज्यों में मिल जाता है। तीसरे नंबर पर आपका है पीजीटी, जिसको आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। यह आपके लिए 9th क्लास से लेकर के और 12th क्लास तक के बच्चों को टीच करता है। जहां पर 6 to 8 में टीजीटी है, वहां पर ये 9 to 12th है। जहां पर टीजीटी 6 to 10th है, वहां पर इसके पास 11th और 12th होती है। तो ये आपके लिए आपको ऑटोमेटिकली पता है। तो पीआरटी आपका, टीजीटी आपका, उसके बाद आपका पीजीटी। ये तो है तीनों लेवल आपके स्कूलिंग लेवल के। उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो आपको स्कूल को संभालने के लिए हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस का पद है, जो अलग अलग विभागों में बार बार निकलता रहता है। उसके बाद आपके लिए है वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट, और उसके बाद आपके लिए है प्रिंसिपल का पोस्ट। ये आपके स्कूलिंग लेवल पर हैं। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। उसके बाद अगर बात करेंगे तो फिर आप लोग कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आप लोगों को लेक्चरर और प्रोफेसर के रूप में भी जॉब मिलती है, जो बच्चे यूजीसी नेट के थ्रू, पीएचडी के थ्रू जो बच्चे उस साइड में जाते हैं। उसके बाद
टीचिंग पोस्ट में के बाद अगर बात करेंगे तो फिर क्वेश्चन आता है कि सर टीचिंग के फील्ड में अगर हम जाना चाहते हैं तो हमें नौकरी जो है वो कहाँ-कहाँ मिलती है? कहाँ-कहाँ का मतलब है कौन से डिपार्टमेंट में हमें टीचिंग की जॉब मिल सकती है ताकि हम उन डिपार्टमेंट्स की हर एक्टिविटी को फॉलो करें और हम अपना सिलेक्शन ले पाएँ। तो टीचिंग फील्ड में जॉब की जहाँ तक बात है, सबसे पहले नंबर पर आता है केवीएस, केंद्रीय विद्यालय स्कूल। ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्कूलिंग चेन सिस्टम है। देश के अंदर सबसे ज़्यादा टीचर और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी एक केवीएस संगठन के अंदर आपको मिल जाते हैं। इसमें आप लोगों के लिए पीआरटी से लेकर के पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल तमाम पोस्ट के ऊपर आप लोगों को यहाँ जॉब मिलती है। लगभग हर दूसरी साल वैकेंसी इसमें आती है। जैसे 2018 में, फिर आप 2020 की सुन रहे हैं। इस तरीके से अगर आप वीडियो को बाद में देखेंगे तो इसको भी आप देख लीजिए। कभी-कभी हर 1 साल में भी आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर मानते हैं कि 1 साल छोड़ के 1 साल वैकेंसी इसमें 100% होती है। तो पहला फील्ड आपका केवीएस का है। दूसरे नंबर पर आपका आता है एनवीएस। जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन है, वैसे ही आपका नवोदय विद्यालय संगठन भी है, एनवीएस जिसको आप कहेंगे। इसके अंदर 6th क्लास से आपके स्टूडेंट की पढ़ाई शुरू होती है, तो ऑब्वियसली टीचिंग भी आपको टीजीटी से ही इसमें मिलता है, पीआरटी एनवीएस में नहीं होता है। इसमें भी एक-एक साल छोड़ के वैकेंसियाँ आती हैं, लेकिन 2019 का जो साल देखा, वो ऐसा देखा कि एक ही साल में 2 बार इसके अंदर वैकेंसी आपको पीजीटी की खासकर दिखी। तीसरे नंबर पर आता है आपका डी ट्रिपल एस बी यानी DSSSB। ये दोस्तों दिल्ली का वो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो आप लोगों के लिए दिल्ली के अंदर टीचिंग की भर्ती करता है। डी ट्रिपल एस बी के तहत दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो एमसीडी के स्कूल हों, चाहे वो दिल्ली सरकार के स्कूल हों, इन सब के लिए जो एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाता, भर्तियां निकालता है, उसको आप लोग डीएसएसबी बोलते हो। तो डीएसएसबी के अंदर भी आपको पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी प्रकार की वैकेंसी मिलती हैं। फिर आपका आता है एडब्ल्यूईएस वाला, जिसके अंदर आपको आर्मी स्कूल्स के अंदर जो मिलती है टीचिंग की, उसके भी जो आपको एक प्रकार से एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो हर साल आपका होता है मिडिल ईयर के बाद में आपका। उसके बाद आता है एईईएस, ये आपका एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है, जिसको आप लोग एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सिस्टम कहेंगे। इसके अंदर आपका भी टीचिंग की पोस्ट आपकी आती हैं। फिर आपका आता है कॉलेज लेवल के ऊपर। आप कॉलेज लेवल के ऊपर लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर के रूप में आप जॉब करते हैं टीचिंग लेवल के अंदर, तो वहां भी आपके लिए स्कोप है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपके लिए, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर टीचिंग प्रोफेसर की जो पोस्ट है उसके लिए। तो यानी कहने का मतलब है ये सारी वो जगह हैं। इसके साथ साथ अगर आप स्टेट लेवल पर देखेंगे तो जैसे हरियाणा के अंदर टीचिंग पोस्ट आती हैं, यूपी के अंदर आती हैं, एमपी के अंदर आती हैं, राजस्थान के अंदर आती हैं, अलग अलग राज्यों के अंदर आपको ये पोस्ट मिलती हैं। हरियाणा के अंदर एचएसएससी स्क्रीनिंग के थ्रू लेता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग उसके प्रोसीजर होते हैं। लेकिन स्टेट लेवल को अगर हम अलग करें तो भी इतनी सारे तो आपके लिए बिल्कुल अलग होते ही हैं। केवीएस के अंदर सारे राज्यों के बच्चे अप्लाई करते हैं, एनवीएस में सभी राज्यों के बच्चे अप्लाई करते हैं, डीएसएसबी में सभी राज्यों के बच्चे अप्लाई करते हैं, एईएसए में सभी राज्यों के बच्चे अप्लाई करते हैं। यानी कोई कंडीशन वाली बात होती ही नहीं है। आप अच्छे से पूरे का पूरा सिलेबस मैं सबका डाल चुका हूँ, एग्जाम पैटर्न मैंने डाल रखे हैं, वहां भी आपको फायदा होगा। तीसरी बात आई दोस्तों आपकी, टीचर बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अब योग्यता की जहां तक बात है, हम एक एक लेवल पर देख लेते हैं। ज्यादातर बच्चे बीएड करते हैं, बीएड आपका ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। बीएड के बेस पर आप लोग टीजीटी टीचर तो लगते ही लगते हैं। कई जगह जैसे केवीएस वगैरह में आप बीएड के बेस पर पीआरटी टीचर भी लग जाते हैं। तो बीएड आप करते हैं, उसके साथ आप लोग डीएड वाले बच्चे डीएड करते हैं। तीसरे नंबर पे आपका डीएलएड वाले बच्चे होते हैं। उसके साथ साथ एनटीटी बच्चे काफी राज्यों में करते हैं। और जैसे उसके साथ साथ अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। जैसे जेबीटी होता है आपका, कुछ राज्यों में आपका ईटीटी होता है। उसके साथ साथ ये तो सारे के सारे आपके एक प्रकार से कोर्सेज हैं, जो आप लोग जिनको आप डिप्लोमा डिग्री बोलते हैं। जैसे ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर के बाद, या फिर सीनियर लेक्चर की तरफ जाओगे तो
काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो यूजीसी नेट करते हैं, एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, वो एक अलग प्रोसेस होगा। लेकिन इन सारी डिग्री डिप्लोमाज के बाद भी आप लोगों को एलिजिबिलिटी टेस्ट भी करने होते हैं। जैसे सेंटर लेवल पर बच्चे सीटेट का एग्जाम देते हैं, स्टेट लेवल पर हरियाणा में एचटेट देते हैं, उत्तराखंड में यूके टेट देते हैं, यूपी में यूपी टेट देते हैं, राजस्थान में रीट का एग्जाम देते हैं, एमपी में एमपी टेट देते हैं, बिहार में बिहार टेट देते हैं। यानी सीटेट के साथ साथ आपको स्टेट्स के टेट एग्जाम भी देने होते हैं, ताकि स्टेट लेवल पर आप लोग टेट के बेस पर, जैसे हरियाणा में वैकेंसी आएंगी तो हरियाणा के वैकेंसी के लिए आपका एचटेट होना जरूरी है। सेंट्रल लेवल पर जो वैकेंसी आते हैं उनके लिए आपका सीटेट होना जरूरी है। तो ये टेट्स के एग्जाम जो है ये भी आपके हैं। उसके साथ आप यूजीसी नेट, जो बच्चे सीनियर लेक्चरर और प्रोफेसर की तरफ जाना चाहते हैं वो यूजीसी नेट करते हैं। इसके साथ आप एमफिल और पीएचडी भी करते हैं। यानी जिस लेवल पर आप लोग अपना कोर्स कर रहे हैं उसी लेवल पर आपके लिए जो सफिशिएंट ऑप्शंस होते हैं, मेहनत करने वालों को नौकरी की कोई टेंशन होती नहीं है। इजीली हर किसी को मेहनत के बाद मिलती है। जो सही तरीके से अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, कंटिन्यूटी अपनी मेहनत में रखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, एक एक एग्जाम को देख देख करके सभी एग्जाम्स में अच्छे से फाइट करते हैं, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन इजीली होता भी है। उसके साथ साथ स्क्रीनिंग एंड स्टेट लेवल एग्जाम आपके होते हैं। जैसे हरियाणा के अंदर जो बच्चे एस्टेट करते हैं उसके बाद हरियाणा के अंदर स्क्रीनिंग का एग्जाम होता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रोसेस होता है आपकी डिग्री, डिप्लोमा और एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद भर्ती का। कुछ राज्यों में सिर्फ इंटरव्यू बेस पर लेते हैं, कुछ राज्यों में स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं, कुछ राज्यों में सेकंड लेयर टेस्ट होता है। तो ये अलग अलग प्रोसेस होती है। तो ये सारी वो चीजें थी दोस्तों जिसमें आप लोगों को मैंने बताने की कोशिश की। हर चीज मैंने यहाँ डिस्कस की है। उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी टीचिंग एग्जाम्स का मटेरियल आपको बाई कोरियर भेजा जाता है, जिसको आप लोग जब चाहें मंगवा सकते हो। आपके घर पर मिलेगा, गांव में, शहर में, पूरे इंडिया में कहीं भी है वहीं अवेलेबल हो जाएगा। किसी बड़े शहर में आकर, बड़े कोचिंगों में बैठकर रेंट पर कमरा लेकर रहने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो चीजें होंगी वो आपको मिलेंगी। कंटेंट आपके पास सफिशिएंट होगा, आपको कोरियर से मिलेगा। और जो भी टॉपिक आपको मुश्किल लगेगा उसके लिए आपके लिए वीडियो बनाकर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी जाएगी। तो अब आप लोग वो ऑर्डर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना सिर्फ नाम, आपके सिटी का नाम, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपको कौन सा एग्जाम देना है, ये चारों चीजें आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपको हम अपडेट आएगी, चाहे कहीं की वैकेंसी आए, चाहे किसी का रिजल्ट आए, चाहे किसी के क्वालिफिकेशन की बात हो, चाहे किसी के लिए स्टडी की बात हो। जैसे जीके के टेस्ट आजकल चल रहे हैं, 10 टेस्ट हो चुके हैं, हिंदी के टेस्ट आपके चल रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के आपके लिए लेक्चर चल रहे हैं, वो आपको समय समय पर यहाँ पर अवेलेबल होते रहेंगे। जो भी लेक्चर आएगा, जो भी नोट्स आएगा, या फिर जिस भी एग्जाम के बारे में कोई जानकारी आएगी, वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग यहाँ पर सेंड करते रहेंगे। तो हम यही कहेंगे कि आप अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसको पूरा कीजिए, एलिजिबिलिटी नहीं है तो उसको आप लोग एग्जाम देकर क्रैक कीजिए और शुरू हो जाइए अपने उस एग्जाम की तैयारी के लिए, जो एग्जाम देने के बाद आपकी नौकरी 100% पक्की हो जाने वाली है।